बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्ट गो न्यूज़ के प्रोग्राम अरीना स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर काजी। नाज़रीन, खेलें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग का हामिल होता है। इससे आप खेलों की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना हम अपने आप को फिट रखेंगे, किसी ना किसी खेल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उतना हम ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, बाकायदा तौर पर वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में जब इंसान बहुत सी ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियों में मुब्तला है, बहुत से मामलात में उलझा हुआ है, और ख़ास तौर पे जो आजकल का दौर चल रहा है, महंगाई अपने अरूज पे पहुंची हुई है, हुक्मरान कुछ कर नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कहता कि कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी भी सूरत से सियासी नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए किसी के भी खिलाफ बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में जबकि इंसान हर तरह से परेशानियों में घिरा हुआ है, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी एक खेल को अपने साथ जोड़ ले, तो मेरा ख्याल है वो बहुत सी ज़हनी परेशानियों से और जिस्मानी परेशानियों से अपने आप को महफूज रख सकता है। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसा खेल भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसे बहुत शरीफाना तरीके से खेला जाता है। मज़े की बात है ना, है तो वो लड़ाई भड़ाई का फ़न, यानी फ़न हरब, लेकिन उसे खेला शरीफाना तरीके से जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई झगड़े में शरीफाना तरीका कैसा? तो नाजरीन, एक खेल ऐसा है जिसका नाम है जूडो। जूडो को इंतहाई शरीफाना तरीके से खेला जाता है और इसको बेसिकली जेंटल वे ऑफ फाइटिंग कहा जाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जूडो और कराटे ये एक ही खेल है। इवन समटाइम बहुत से लोग इसका नाम जूडो कराटे लेते हैं। कोई अगर इवन मुझे इस चीज़ का तजर्बा हुआ कि जब मैं पहले गेम करता था, तो मेरे दोस्त जब किसी को बताते थे कि जी आमिर भाई जो है ये कराटे के प्लेयर है, तो अगला बंदा कहता था अच्छा जूडो कराटे का प्लेयर है। फिर उनको समझाना पड़ता था कि नहीं भाई, जूडो और कराटे अलग अलग चीज़ें हैं। इवन इन दोनों की गेमों की थीम भी अलग अलग है। जूडो डिफेंसिव खेल है और कराटे ऑफेंसिव खेल है। इन दोनों का थीम और इन दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम जूडो की स्पेशली बात करें तो आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि कपड़े पहनकर पहलवानी को जूडो कहा जाता है। खैर, अब बात करते हैं जूडो के स्टाइल की। कराटे की तरह जूडो के किसी किस्म का कोई स्टाइल नहीं है। जैसे कराटे में दुनिया में इस वक्त लाखों स्टाइल चल रहे हैं, जूडो का एक ही स्टाइल है और इटसेल्फ उसे जूडो ही कहा जाता है। जूडो एक जापानी वर्ड है, दो वर्ड्स का मजमूआ है, जू और डो। जू का मतलब है शरीफाना तरीका और डो का मतलब है लड़ाई का तरीका, यानी लड़ाई का शरीफाना तरीका, जेंटल वे ऑफ फाइटिंग। इसका आगाज़ जापान से हुआ और गालिबन सन 1882 में इसका आगाज़ हुआ। उस दौर में एक शख्स था जिसका नाम था डॉक्टर जोगारो कानो। वो एक बहुत कदीम खेल जुजित्सो के प्लेयर थे। जुजित्सो, जूडो और कराटे और यानी यूँ समझ लें इट वाज अ कंप्लीट फाइटिंग आर्ट। इसमें बहुत से मोहलिक अटैक्स थे, मोहलिक लॉक्स थे, जिनकी वजह से जुजित्सो खेला जाता था। इनफैक्ट जुजित्सो का जब कोई खिलाड़ी मुकाबले में हिस्सा लेता था तो उसमें से बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जो दोबारा मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहते थे। उनकी हड्डियाँ बड़ियाँ टूट जाती थी, मौत भी हो जाती थी। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने क्योंकि डॉक्टर साहब खेल की अहमियत को समझते थे, तो उन्होंने इसके अंदर से तमाम डेडली लॉक्स और अटैक्स निकाल कर एक नए खेल का आगाज़ किया, नया खेल ईजाद किया, जिसका नाम उन्होंने रखा जूडो। जिसको लेकर वो आगे चले और शुरू में इसका नाम कोडोकान जूडो रखा गया। और डॉक्टर साहब ओसाका के रहने वाले थे। उन्होंने ओसाका में एक स्कूल की बुनियाद रखी,
جس میں وہ اس کھیل کی تربیت دیتے تھے. یہ اسکول آہستہ آہستہ آگے چل کے یونیورسٹی بن گیا. آج بھی کوڈوکان یونیورسٹی کے نام سے اوساکا میں یہ یونیورسٹی بہت کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے اور دنیا کو سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جوڈو کے بڑے مایہ ناز پلیئرز دے چکی ہے. جوڈو اس کوڈوکان یونیورسٹی کے مین ہال میں آج بھی ڈاکٹر صاحب کی جو چیئر ہے یعنی کرسی جس پہ ڈاکٹر صاحب اپنے دور میں بیٹھا کرتے تھے وہ آج بھی وہ چیئر وہاں پہ موجود ہے جس پر کوئی نہیں بیٹھتا. ان کے جو جتنے بھی شاگرد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کرسی پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ گیم شروع کرنے سے پہلے وہ اس کرسی کے سامنے جھکتے یعنی باؤ کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا کھیل شروع کرتے ہیں. ناظرین, ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم گیم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دادا استاد ڈاکٹر جگارو کانو کی روح اس کرسی پر بیٹھ کے ان کو گیم کرتے ہوئے دیکھتی ہے. ناظرین, یہ تھا جوڈو کا ایک مختصر سا تعارف. آئندہ کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں ٹیکنیکل گفتگو بھی کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے ایک پاکستان کے ایک بہت بہترین پلیئر ہیں جو انٹرنیشنل جوڈو کے ریفری بھی ہیں, آرمی کے بھی جوڈو کے استاد ہیں, کافی اچھے پلیئر ہیں. انہوں نے بہت اچھے پلیئرز پاکستان کو دیے ہیں, ملک سے باہر پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے رہے. تو میں کوشش کروں گا ان سے بات کر کے تو آپ سے ان کی ملاقات بھی کرواؤں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.